अस्सलाम वालेकुम। तो सब खैर से गुजार होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को ये मैसेज रिसीव हुआ है इनकम प्रूफ मतलब जमा करानी है बैंक के अंदर, किस बैंक के अंदर आप लोगों को जमा करानी है और इस मैसेज का क्या मतलब है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी वॉच करना है और ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि ये कौन से लोग इसमें इनकम प्रूफ जमा करा सकते हैं। एक तो मैं सेल राइट पर्सन का भी बताऊंगा और जिनका अपना बिजनेस है उसके बारे से भी डिस्कस करूंगा कि उन लोगों ने कौन सी स्लिप जमा करवानी है। और एक तो ये वाला मैसेज रिसीव होता है, एक दूसरा मैसेज रिसीव होता है कि आप लोग का मतलब को बार बार भी एज अ कस्टमर ट्रीट किया जाएंगे, एंड पे लिखा होता है, तो उसके बारे से मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक कमेंट्स और शेयर करता हूँ टीम का समझ सकें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक ठहरा व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करके वहाँ भी आ सकते, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया करें। रिप्लाई थोड़े लेट मिलते हैं, वेट कर लिया करें। अगर आप लोगों को अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है तो एक सवाल या निशान करके भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। याद रहे कि आप लोगों ने वॉइस नहीं करनी है, वॉइस करते हैं तो रिप्लाई आप लोगों को बहुत ही लेट मिलता है, तो आप लोग वेट कर लिया करें अगर आप लोगों ने वॉइस ही करनी होती है। तो अगर मैसेज करेंगे तो रिप्लाई जल्द अज जल्द मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत सारे भाई को यही क्वेश्चन है कि हमें ये मैसेज रिसीव हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगा, इसके पहले आप लोगों को एक मैसेज रिसीव हुआ होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि वो मैसेज कौन सा है। और नेक्स्ट आप लोगों को ये मैसेज रिसीव हुआ था जिन लोगों ने अभी पे स्कीम में ई बाइक के लिए अप्लाई किया था, सबको ही तकरीबन ये मैसेज जा चुका है। तो आप लोगों ने आगे नेक्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट करें, मैं समझाता हूँ किस तरह। फर्स्ट आप लोगों को ये मैसेज रिसीव होगा, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस अंडर पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम बाय जीओपी। ये आप लोग को मैसेज रिसीव होगा। उनने कहा है कि आप लोगों की एप्लीकेशन रिव्यू में है, इसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा फाइनलाइज डिसीजन के बाद। मतलब डिसीजन वो करेंगे कि आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने वाली है या रिजेक्ट होने वाली है। सारी वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की इकट्ठी करेंगे। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट होगी, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अथेंटिक होंगे, तो आप लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि उस मैसेज में आप लोगों ने क्या करना है। इसमें लिखा है कि डियर कस्टमर प्लीज़ प्रोवाइड इनकम प्रूफ फॉर यूर सेल्फ और द को-बरोवर इफ़ मंथली इनकम एक्सीड्स RS 22,500 रुपये एट यूर नियरेस्ट ब्रांच। मतलब आप लोगों के साथ कोई भी ब्रांच है, मतलब जो आप लोगों ने बैंक वहाँ पे सिलेक्ट किया था या आप लोगों का किसी ब्रांच के अंदर बैंक अकाउंट ओपन है, तो उसके अंदर आप लोगों ने जाना है। वहाँ पे अपनी जो आप लोगों के साथ ही कोई ब्रांच हो, आप लोगों का जिसके अंदर अकाउंट ओपन हो, आपने उसी में जाना है। अपनी 22,500 से ज़्यादा जो भी आप लोगों को इनकम वगैरह वहाँ पर आती हैं, सैलरी स्लिप्स, मतलब जो भी आप लोगों की सैलरी आती है, वो सीधे से वर्ड में समझाता हूँ। जिस ब्रांच के अंदर आप लोगों का अकाउंट है और उस ब्रांच के अंदर आप लोगों की सैलरी आती है, तो आप लोगों ने उसी के अंदर जाना है और वहाँ पे आप लोगों ने ये वाला मैसेज दिखा देना है। और आप लोग ये एक बात बता दूं कि आप लोगों जो गारंटर हैं, ठीक है, वो भी ये स्लिप जमा करा सकते हैं, आप खुद भी जमा करा सकते हैं, किसी एक की लगेगी, ठीक है। तो आप लोग अगर अपना बिजनेस नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप लोग अपने गारंटर का भी जमा करा सकते हो, जो आप लोग ने अप्लाई करते वक्त वहाँ पे सबमिट कराया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ। इसका क्या सीन है, ये भी सेम मैसेज है। इसमें आप लोगों ने कहा है कि मतलब 22,500 या उससे अबव इनकम होती है तो आप लोग अपनी ब्रांच पर विजिट करें। याद रहे कि अपनी ब्रांच, मतलब आप लोगों को जिसके अंदर अकाउंट ओपन है उसके अंदर ही आप लोगों ने जाना है, जहाँ पे आप लोगों की सैलरी वगैरह रिसीव होती है, वहाँ पे आप लोगों ने स्टेटमेंट वगैरह भी बने होते हैं कि इसकी सैलरी वगैरह आ रही है, ठीक है। उसके बाद गारंटर विल बी ट्रीटेड एज अ बैंक कस्टमर, मतलब गारंटर भी इसमें अपनी जो है ना ये स्लिप वगैरह जमा करा सकता है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर स्लिप वगैरह नहीं है तो आप लोग अपने गारंटर की भी जमा करा सकते हैं। अच्छा, कुछ भाई ऐसे होते हैं कि वो ना इंग्लिश को पढ़ते रहते हैं, मेरी वॉइस नहीं सुनते हैं, तो इस वजह से मैंने उर्दू में भी ऊपर लिख लिया ताकि उनको भी समझ आ सके। इधर भी लिखा हुआ है, मोहतरम कस्टमर पे केस के सिलसिले में बराए करम अपनी ब्रांच में 22,500 से जायद का आमदनी का सबूत इनकम प्रूफ जमा करवाएं। जामिन गारंटर के साथ बैंक के कस्टमर के तौर पर ही बर्ताव किया जाएगा। मतलब ये भी अपना जो आप लोगों का जामिन होता है ना, वो भी आप लोग की उसकी अगर सैलरी वगैरह है तो सब कुछ है, तो आप लोग उसका भी जमा करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग की आमदनी है तो कोई इशू नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अब मैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलता हूँ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, मोहतरम कस्टमर अगर माहाना आमदनी 22,500 रुपये से ज़्यादा है तो बराए करम अपनी या शरीक कर्जदार को बार की आमदनी का सबूत अपने करीबी ब्रांच में फ्राहम करें, ठीक है। मतलब आप लोग दोनों भी जमा करा सकते हैं, किसी एक का आप लोगों ने जमा करा देना है जिसके पास अवेलेबल हो सैलरी स्लिप। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप तनख्वाहदार मुलाजिम, मतलब आप लोग किसी जगह काम कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग जो तनख्वाह आती है पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप, ठीक है, उसके आपके इदारे की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन स्लिप, मतलब आप लोग जो सैलरी वगैरह लेता है उसकी स्लिप होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप लोग जिसमें आप लोग ये सैलरी वगैरह मंगवाते हो या आप लोग का अकाउंट हो जिस बैंक के अंदर और उसमें सैलरी वगैरह आती हो, 3 से 6 माह के स्टेटमेंट जिसमें आपकी तनख्वाह का इंदराज नज़र आ रहा हो, मतलब आपकी तनख्वाह बिल्कुल सही तरह से वहाँ पर क्लियर है, स्टेटमेंट के अंदर नज़र आ रही हो तो कि आप लोग की तनख्वाह आ रही है।
आप लोगों की जॉब भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों का कारोबार है, ठीक है, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस है, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह या 1 साल की स्टेटमेंट होनी चाहिए। टैक्स रिटर्न की बात करें तो FBR फाइलर होने चाहिए आप लोग। अगर आप लोगों के पास मतलब कारोबार की ये बिजनेस स्टेटमेंट मतलब सैलरी स्लिप वगैरह नहीं है, ठीक है, अपना कारोबार है, सैलरी तो वहाँ पर नहीं होती है, आप लोगों ने जमा कराना होता है। इसमें टैक्स रिटर्न पिछले साल जमा कराए गए इनकम टैक्स के गोशवारे ये आप लोगों ने जमा वहाँ पर करा देने हैं। अगर आप लोग बिज़नेस की अमाउंट वगैरह अपने बैंक्स के अंदर मंगवाते हैं तो वो भी आप लोगों ने स्टेट में वहाँ पे जमा करानी है 6 माह की। इसके बाद आप लोगों को वो एक इनकम प्रूफ का एक मुकम्मल रसीद देंगे, ठीक है, जिस पे आप लोगों ने अपना नाम वगैरह लिखना होगा, CNSE नंबर, एप्लीकेशन ID, जो आप लोगों ने वहाँ पे टिकट वहाँ पे ठहरी हुई है, टिकट में सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है, वो आप लोगों ने लेके जानी है बैंक के अंदर, ठीक है। बैंक आपसे सारे ये मालूमात लेगा कि आपका बैंक का नाम कौन सा है, ब्रांच का नाम वो खुद लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों का मैनेजर वगैरह वो आप लोगों को ये वाली जो है ना फॉर्म वगैरह या रसीद होगी या फॉर्म होगा वो आप लोगों को वो प्रोवाइड करेगा, आप लोगों ने ये वाला फुल फिल कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने ID कार्ड की कॉपीज़ निकलवा लेनी है फ़ोटो स्टेट शॉप से, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आप लोग अटैच कर देंगे ये जो फॉर्म आपको मिलेगा बैंक से। याद रहे कि बैंक वही होना चाहिए जिसके अंदर आप लोगों का अकाउंट और सैलरी वहीं पे आप लोग मंगवाते हैं, उसकी स्टेटमेंट भी बनी हुई हो, तो फिर आप लोगों का ये केस अप्रूव होगा, ठीक है। बिज़नेस का भी मैंने बता दिया, अगर आप लोगों का बिज़नेस है तो आप लोगों ने किस तरह जमा करवाना है, और अगर सैलराइड पर्सन है तो आप लोगों ने किस तरह जमा करवाना है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं है तो वो क्या करेंगे। अगर आप लोगों की सैलरी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों के गारंटर की सैलरी है, मतलब वो अगर किसी जगह जॉब वगैरह कर रहा है तो वो वहाँ उस कंपनी से रब्ता करेगा, उन्हें कहेगा कि हमें सैलरी स्लिप चाहिए, हमने पेव केस में अप्लाई किया था, उसके लिए हमें सैलरी स्लिप जमा करवानी है बैंक के अंदर, वो आप लोगों को सैलरी स्लिप बनवा देंगे। एज एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियोज़ मैंने और भी बनानी होती हैं। जहाँ वो काम कर रहे होंगे ना गारंटर, ज़ामिन ऐसे समझ लें, ज़ामिन आपका जहाँ पे जॉब कर रहा होगा उसका आप लोगों ने उसको एक दरख्वास्त लिखेंगे, जो उनका मैनेजर होगा या कोई होगा वो उसे सिग्नेचर वगैरह करके देगा, उसे एक सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड कर देगा, सारी इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों को दे देगा जो जहाँ पे वो काम कर रहा होगा बंदा, ठीक है। ज़ामिन ऐसे समझ लें। तो आप लोग अगर आप लोगों के पास नहीं है सैलरी स्लिप तो अपने ज़ामिन की जमा करवाएं। ये सैलरी स्लिप हर सूरत में आप लोगों ने जमा करवानी है, वरना आप लोगों को बाइक नहीं मिलेगी। सीधी सी बात मैंने आप लोगों को दोहरा दिया। अगर जिन लोगों ने सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करा दिए उनको ये वाला लोन एप्लीकेशन मिल गई है, मतलब फॉर्म्स वगैरह मिल गए हैं, तो आप लोगों ने ये अमाउंट्स वगैरह देख लें। ये बैंक अल्फला का मैंने दिखा दिया, February 25 को इनको ये मिला है, ठीक है। तो आप लोग के बैंक की तरफ से अभी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप लोग उनसे रब्ता करें। हर बैंक के अंदर लिस्ट वगैरह पहुँच चुकी हैं। ये मैसेज अभी अभी रिसीव हुआ है तो 1 या 2 दिन या 3 दिन वेट करके आप लोगों ने जाना है उसी ब्रांच के अंदर। फिर वहाँ पे लिस्ट वगैरह आई ठहरी होती हैं, उनके पास मैसेज वगैरह पहुँच जाते हैं ईमेल के थ्रू के आप लोगों ने सब लोगों को ये वाले इनकम्स लेनी है उनकी, ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है जो भी लोग वहाँ पे जाएंगे ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो आप अभी बैंक के अंदर ना जाएं, फ़ायदा नहीं है, आप लोग ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे क्योंकि अभी अभी ये मैसेज रिसीव हुआ है, इसको जो है ना अप्रूव होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सब ब्रांचेस के अंदर ये मेल्स वगैरह भेजेंगे पेव केस की तरफ से, ठीक है। तो आप लोग तब तक वेट करें जब तक कि किसी बैंक्स वाले ये वाली चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं आप लोगों को फिर भी वीडियो बना के समझा दूँगा किस दिन आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे जमा कराने, इनका प्रूफ वगैरह, ठीक है। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक खैर कोई भी क्वेश्चन अगर व्हाट्सएप रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।